नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा प्रत्येक वीडियो आजकल या तो सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट का लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर में होता है। दोस्तों, हाई कोर्ट का वह जजमेंट जिसके अगेंस्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई आदेश पारित नहीं किया हो, उन्हीं साइटेशन को, उन्हीं जजमेंट को मैं आपके समक्ष भी प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन आज का जजमेंट है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा कि आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन के मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन पर हम पहले काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। क्या एडवर्स पोजीशन है, उसका परिभाषा क्या है, क्या उस पर कानून है, इन सारी चीज़ों का वर्णन मैं पहले वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, उसका हम नट एंड सेल यानी उसके क्रक्स जो है एडवर्स पोजीशन के, हम उसका वर्णन आपके समक्ष कर दें ताकि आप भी यह समझ लें कि एडवर्स पोजीशन वास्तव में है क्या। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए नाले में आपको निम्न बातों को साबित करना जरूरी है। पहला, कब्जा मालिक और गांव वालों की जानकारी में होनी चाहिए। जिस जमीन पर आप कब्जा किए हैं उस कब्जे की जानकारी मालिक को भी है और जमीन मालिक के साथ साथ उस गांव वाले को भी है। दूसरा है दोस्तों, एडवर्स पोजीशन में क्या इंग्रेडिएंट साबित करना है। कब्जा लगातार 12 साल और अनइंटरप्टेड होना चाहिए, यानी बिना त्रुटि के लगातार 12 साल कब्जा आपको साबित करनी होगी। और कब्जेदार को यह ज्ञात होना चाहिए कि वह किस तिथि से इस जमीन पर कब्जे में है। और एडवर्स पोजीशन के अनुसार दोस्तों, कब्जा अगर निर्विरोध है, अगर किसी तरह का विरोध कब्जे का नहीं है, तब एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। वरना अगर विरोध करके आपने कब्जा किया, बलपूर्वक आपने कब्जा किया उस संपत्ति पर, ऐसी परिस्थिति में वह अवैध कब्जा माना जाएगा। चाहे आप 50 साल उस संपत्ति पर कब्जे में रहें या 100 साल आप कब्जे में रहें, एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। और मैंने दोस्तों बताया ही कि इस 12 साल के बीच में जमीन का मूल मालिक अपने कब्जे की वापसी के लिए किसी भी न्यायालय में कोई सूट दाखिल नहीं किया। अगर उपरोक्त सभी बातें साबित हो जाती है, वैसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते। क्यों? उसके लिए दोस्तों हमें देखना होगा एम राधे श्यामलाल वर्सेज वी संध्या एंड अन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। यह केस का टाइटल है। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 4322 ऑफ 2024, 4322 ऑफ 2024। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 18 मार्च 2024। 18 मार्च 2024 को इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था दोस्तों। अब आइए देखते हैं इस केस का थोड़ा सा फैक्ट क्या है। दोस्तों, एम राधे श्यामलाल जो है वह वादी है और बी संध्या प्रतिवादी है। वादी ने ट्रायल कोर्ट में एक सूट डाला एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का मालिक घोषित करने के लिए कि इस जमीन पर 45 साल से लगातार मेरा कब्जा है। रेंट रिसीट भी उसने दिखाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसने दिखाया, लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट वो ढंग से नहीं कर रहा था। और दोस्तों उसे ज्ञात नहीं था कि किस तिथि से उसका लगातार कब्जा है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वादी के पक्ष में फैसला नहीं दिया जा सकता क्योंकि वादी दो चीज साबित करने में असफल रहा। पहला, संपत्ति को अच्छे ढंग से, जैसे आपकी संपत्ति होती है तो आप उसे अच्छे ढंग और अच्छे रखरखाव में रखते हैं। दूसरा, किस तिथि से आपने कब्जा किया है, डेट ऑफ पोजीशन ऑफ द सूटलैंड, उस जमीन पर आपका कब्जा किस तिथि से है। यह बात जो कब्जाधारी है यानी वादी जो है एम राधे श्यामलाल, वह साबित नहीं कर सका। ऐसी परिस्थिति में ट्रायल कोर्ट ने उसके सूट को खारिज कर दिया। तब दोस्तों जो प्रतिवादी था भी संध्या, वह हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है क्योंकि वादी जो है इस बिंदु पर असफल रहा कि किस तारीख से उसका जमीन पर कब्जा है। यह बिंदु वह साबित नहीं कर सका। इस आधार पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर वह जमीन का मालिक नहीं बन सकता। तो अब दोस्तों बी संध्या जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहां पर इस केस में फैसला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निम्न दो बिंदुओं पर अपना फोकस किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर जमीन के कब्जे की तिथि कब्जाधारी को ज्ञात नहीं है, इसका मतलब है वह झूठ बोल रहा है कि जमीन पर उसका कब्जा था। रेंट रिसीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि तो दिखाए जा सकते हैं बाद में भी बनाकर, लेकिन जब कब्जेदार को यह मालूम ही नहीं है कि किस तिथि से उसने जमीन पर कब्जा किया, ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसे मालिक घोषित नहीं किया जा सकता। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया, स्वीकार किया। दोस्तों तो देख रहे हैं दोस्तों, आप एडवर्स पोजीशन अगर साबित न्यायालय में करना चाहते हैं तो किस तिथि से आपने कब्जा किया
यह साबित करना जरूरी है। अगर आपने उस स्थिति को न्यायालय में साबित नहीं किया, ऐसी परिस्थिति में आपको एडवर्स पोजीशन के आधार पर संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जा सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।